हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 45 दिन में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 45 दिनों में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो सबसे पहले तो अगर अभी कंफ्यूजन में हो, एंजल ऑफ लव गाइडेंस भी आ गई आपके लिए। अगर अभी के समय में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, कोई फ़ैसला लेना है, फ़ैसला नहीं ले पा रहे हो या एक्शन ले तो लिया है, आगे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, जो भी कन्फ्यूज़न आपको है, वो कन्फ्यूज़न 45 दिनों में क्लियर हो जाएगा। एक क्लियर डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है? किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करो, लाइफ़ बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? यानी यूँ कह सकते हैं गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, एक तो इस बात को ख्याल रखना। दूसरा ये है कि एंजल ऑफ लव थोड़ा-सा खुद पर वर्क करो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों का बर्डन एक आवश्यकता से अधिक किसी इंसान के द्वारा खुद पर ले लेना ना, उसकी एनर्जी फ़ील हो रही है। उतना ज़्यादा बर्डन की आवश्यकता नहीं, ये चीज़ आसान है, जिसे आप बहुत ज़्यादा हेवी या भारी एनर्जी के रूप में फ़ील कर रहे हो, जबकि चीज़ें बहुत आसान है। जैसे इसे समझाऊँ, कई बार क्या होता है कुछ काम हमें बहुत बड़े लगते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से पूरा होगा, है ना? और वो काम बहुत आसानी से, इतनी आसानी से पूरा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता और हम सोचते रहते हैं उसके बाद में भी कि ये काम इतनी आसानी से हो गया जितना मैंने सोचा नहीं था। ये मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं है ना जी? ये बिल्कुल वैसा ही है अभी आपके दिमाग में। आपके बिज़नेस को लेकर कोई काम है, कोई डील है, कोई इंसान को लेकर है, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, किसी भी प्रकार का है। 45 दिन में आपको वो उस कन्फर्मेशन मिल जाएगी, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और यहाँ पर एक बात कही जा रही है, बेफ़ालतू की चिंता जो है ये आपको ज़्यादा हो रही है और बेफ़ालतू की चिंता आपको ज़्यादा हो रही है ये आपका दिल भी जानता है, कि मेरी ये चिंता बेफ़ालतू की है। मुझे पता है ये काम हो जाएगा, पर मैं अभी इनसिक्योर हूँ, अभी मुझे डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? आप चाहते हो कि जल्दी हो जाए, है ना? आप चाहते हो कि शीघ्रता से आपका ये काम बन जाए, पर उसमें डिले लग रहा है, उसमें समय लग रहा है, कुछ चीज़ें विघ्नों में आ रही है ना? तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपका मोटिवेशन जो है ना, ये तोड़ने की कोशिश करती है। ये गलती नहीं करना, आप अपने आप में बेस्ट हो और आप सक्षम हो हर एक फ़ैसले को या अपने हर एक एक्शन को सही साबित करने के लिए, सही अ, उसका परिणाम लेकर आने के लिए, है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो कमज़ोर व्यक्तित्व का धनी कहलाए, है ना? आपकी पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अपने आप पर ना थोड़ा-सा बिलीव रखो। तो गुड न्यूज़ यही है, कोई अच्छा परिणाम 45 दिन में आपके फ़ैसले को लेकर आपको देखने को मिल जाएगा। मेरा लिया हुआ फ़ैसला बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। ये मैंने नहीं लिया, ईश्वर ने लिया मेरे लिए। हम कुछ नहीं करते, मालिक करते हैं। कोई डील कर रहे हो, वो इतनी सटीक में जाने की क्या ही कहें। एक जैसे कहता ना कि अर्जुन ने बराबर मछली की आंख में तीर लगाया हो। आपका कोई फैसला, आपकी कोई डील, आपका कोई काम इतना सटीक में जाना कि ये समय की मांग थी, ये तो होना ही था और ये हो गया, ये वाली बात। मतलब आप खुद ना ईश्वर की इस स्ट्रेटेजी को समझोगे। जैसे मैं कई बार समझाती हूँ ना कि किसी इंसान का सही समय पर सही जगह पर उपस्थित होना, है ना? ये बिल्कुल आपकी लाइफ की स्थिति अभी ऐसे बनी हुई है और इसे आप नोटिस करोगे कि अभी की लाइफ की सिचुएशन इस तरीके की बन रही है कि यही समय था मुझे ये एक्शन लेने के लिए। यही समय था मुझे ये किसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन या आपने पहले डिसीजन लिया है, वो सही साबित होकर बताएगा, देखना 45 दिन में। आप कन्फर्मेशन फ़ील कर जाओगे। सही है, यही मेरी डेस्टिनी है, वो वाली बात। ठीक है? तो सेल्फ लव आपको नंबर 49, 4994 ये दिखते होंगे। 2992 ये दिखेंगे आपको, ठीक है? तो ये हो सकता है, ठीक है? और 8 की एनर्जी आपके साथ चलेगी गाइस, क्योंकि 8 की एनर्जी ना
चीज़ों पर से पर्दाफाश करती है। जहाँ आपके मन के भ्रम चल रहे हैं ना, उन भ्रम पर से आपका पर्दाफाश करना, यानी क्लैरिटी मिल जाना, बिना मतलब कि एक इनसिक्योरिटी है, डर है, उससे आपको बरी करना। तो एक बहुत हल्कापन फील करोगे। ठीक है। थोड़ा सा एक बात का ख्याल रखना, यहाँ पर एक गाइडेंस है, आपकी दुविधा तो दूर हो जाएगी, पर जैसे एक हो ना कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुविधा क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक अजीब सिचुएशन ये बन रही है, आपकी दुविधा तो क्लियर हो जाएगी, आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा आपका फैसला सही है या नहीं है। ठीक है। लेकिन आजू बाजू के लोग हो सकते हैं आपको थोड़ा सा और भ्रमित करने की कोशिश कर दें। पॉइंट है, गलत वाली बात है ना। आपको सोचना चाहिए इस बात को लेकर, ये चीज़ भ्रम वाली स्थितियाँ क्रिएट करने वाली बातें बन सकती है। तो थोड़ा सा अपने फैसले को ध्यान में रखना, क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी है और ये कहीं ना कहीं चिंता मुक्त करते हैं, मतलब आपसे आपकी चिंता जो है वो मुक्त होती है, लेकिन किन्हीं और लोगों के द्वारा फिर से चिंता ग्रसित हो जाने वाली स्थिति क्रिएट होने वाली बात के बारे में। तो वहाँ पर आपकी सूझबूझ है ना, वहाँ पर आपकी इंट्यूशन है, वहाँ पर आपके सामने जो परिणाम आते हैं वो है। ठीक है। तो उसके आधार पर सोचना जो भी है, क्योंकि लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। हीलर ऑफ द एजेस, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया। ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रेंथ आपको रखना पड़ेगा जी, है ना जी। और समय आपको ना आपके रिकॉर्ड तोड़ने की अपॉर्चुनिटी देगा गाइस, ये आने वाला समय। आप दूसरों के रिकॉर्ड नहीं तोड़ोगे, आपको कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपको खुद से है। अरे ये बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में होता है, विरला होता है ना, उन्हीं में होता है ये चीज़ें, कि वो किसी और से प्रतिस्पर्धा नहीं करे, वो खुद से करे, खुद का कंपटीशन खुद से करे, वो अपने से ही होड़ मचाना और वहाँ पर अपने रिकॉर्ड तोड़ना। मेरी खुशियों के चुंबक लॉयन एनर्जी हो, है ना, और कतई डरने की आवश्यकता नहीं है मेरे शेर। खुद के रिकॉर्ड तोड़ोगे देखना। 45 दिन में हो सकता है कोई काम ऐसा कर लो, कुछ हो सकता है किसी मामले में इतना अच्छी जीत मिले आपको, है ना। हो सकता है अभी उलझी हुई कोई परिस्थिति हो सकती है, अभी कोई मामला ऐसा हो सकता है जो टेंशन दे रहा है, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो टेंशन दे रही है। 45 दिन में वो प्रॉब्लम खत्म, और उसमें एक कहते हैं ना मैन ऑफ द मैच आप होंगे। वहाँ पर वो जीत अगर मिलेगी ना, वो जीत का डंका बजेगा ना, वो आपकी वजह से बनेगा, आप सेंटर में आओगे। और चाह कर भी लोग इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ है ना, वो आपकी वजह से हुआ है, इसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। आप सेंटर में आओगे देखना। ये मेरे खुशियों के चुंबक का काम ही ऐसा है, सेंटर में आना, प्रशंसा प्राप्त करना, आलोचना करने वाले निंदा करने लग जाए, है ना जी। अच्छी बात है, स्ट्रेंथ रखना, थोड़ा सा चीज़ें बदलेंगी। ओके, जैसे कहा गाइस कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, चाहे जॉब को लेकर करो, बिजनेस को लेकर करो, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, और एक नहीं आएंगी, एक से ज़्यादा आएंगी। आप कंफ्यूज, अब मैं किस अपॉर्चुनिटी का जो है एक्सेप्ट करूँ उस अपॉर्चुनिटी को, आप फिर से कंफ्यूज, मतलब ये है आप एक कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे, है जो बात बताऊँ जी। आप एक कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे, दूसरी स्थिति आपके लिए कन्फ्यूज़न वाली बनेगी। पर ये तो बहुत अच्छी है कि यहाँ तो एक भी मौका नहीं था और मौके आ रहे हैं आपको। एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ना मौके आ रहे हैं, है ना, आपको खुश रखने के लिए मौके आ रहे हैं। बट नेगेटिविटी तो गई गाइस, सच्ची कह रही हो, सच्ची कह रही हो। इन 45 दिनों में मुझे नहीं लगता कि मतलब आपको अंदर से थोड़ा तकलीफ़ होना या इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पर ना एक गेट बंद है, बाकी के दरवाजे खुले हैं। तो ये मूव ऑन करके आगे बढ़ने वाली बात भी है। पास्ट की एनर्जी में अगर आपकी एनर्जी फंसी हुई थी तो वो आगे बढ़ जाओगे आप में इतना बड़ा चेंजेस आने लगेगा गाइस, और आप नोटिस भी करोगे और आप कहोगे भी, देखना कि मुझ में इतना अच्छा चेंजेस आ रहे हैं कि मैं चाह कर भी पास्ट की बातों को याद नहीं कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। वो वाली बात, यानी हीलिंग का मिलना, और जहाँ हीलिंग मिल जाती है, जहाँ सेल्फ लव आने लगता है ना, वहाँ परिस्थितियाँ बदल जाती है। जो आप चाहते हो ना, अगर उसका टाइम पीरियड, सच्ची बताओ ना, डेस्टिनी यही खेल खेलती है। जितना जल्दी आप हील होते हो उतनी जल्दी खुशी आपको मिलती है, क्योंकि कब जब तक खाली नहीं होगा ना, उसमें एक अच्छी ब्लेसिंग आ ही नहीं सकती। एक अच्छी
प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए ना कप का साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। तो मालिक चाहते हैं कि उसे आप एंजॉय कर पाओ, उसे हर पल एंजॉय कर पाओ, है ना। तो ये उसके लिए है गाइस, समझने की कोशिश करो। अगर चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में जल्द से जल्द 45 दिन में कहाँ है, 15 दिन में अच्छा हो जाए, तो उतना खुश रहो और खुशियों के चुंबक बने हुए रहो। मन में सकारात्मकता लाओ कि मेरी लाइफ में सब अच्छा अच्छा है। और ये हकीकत है। देखो कभी हम गलत बोलते तो वो होता नहीं है, कभी कभी फल जाता नहीं है, ऐसा ही ऐसा, है ना। आप वैसा अच्छा बोलो, सोचो, और समय ऐसा बना हुआ है कि मक्खन की तरह काम कर जाएगा। देखना आपके शब्द कि आपने कुछ अच्छा बोला और वो फल कर आ गया, है ना। कोशिश करो। और जो परिस्थितियाँ मतलब बनी हुई है, मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है, मत परेशान हो। ये समस्या खत्म होकर रहेगी, जो भी समस्या आपकी लाइफ की, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आपके मान सम्मान को आँच नहीं आने दिया जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। अगर इन दिनों में क्राउन की एनर्जी बार 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 लगातार नजर आ रही है, तो कोई तो दिल है ऐसा, कोई तो मन इतना परेशान है जो अपने आत्मसम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है। जो चाहता है कि नहीं मालिक मुझसे मेरा इस मामले में थोड़ा सा ख्याल रख लेना, है ना। मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखना। अरे कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं करो आप, है ना। मालिक आपको बहुत प्यार करता है और आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की परवाह उनको आपसे ज़्यादा है ना। बिल्कुल परेशान है, कई मौके आएंगे। आज इतना चिंता में हो, कल चिंता कितनी मुक्त हो जाओगे आप, चिंता से रहित हो जाओगे। खुद कहोगे कि लाइफ में इस तरीके की देखो अच्छी स्थितियां बनी मेरे, है ना। मालिक ने मेरा सपोर्ट किया, ये शब्द आपके होंगे कि ये देखो खूबसूरत लाइफ। ओके, कॉर्नोकोपिया भी आया। कहा ना, अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाले हो गाइस, अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाले हो। जहाँ पर देखो अब कितनी अच्छी बात है, अगर कोई काम आपका है, मान लो वो काम बनने में थोड़ा टाइम लगता है। आपका काम ना ऐसा जैसे हो ना कि एक अकेला इंसान नहीं कर रहा है, 3-4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर 3-4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो एक निश्चित समय से पूर्व में वो काम बन सकता है ना। यहाँ पर गारंटी है गाइस, रीडिंग का ये 45 दिन में आपका आपके साथ कुछ अच्छा होगा, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। 45 दिन बहुत दूर है, उससे पहले आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, कोई प्रशंसा मिलेगी, कोई काम को इतने अच्छे से आप कर जाओगे ना, उसको लेकर प्रशंसा मिलेगी। आपके कर्म के आधार पर आपको प्रशंसा मिलेगी, है ना। आप अपनी बाउंड्रीज को पार करोगे, एक शांति आपको फील होगी गाइस। ऐसा लगेगा एक लंबे समय के बाद में ना आपको सुकून फील हुआ है, वो चीज़ आपको फील होगी। और मौके आएंगे, शादी के लिए प्रपोजल भी आ सकते हैं, रिलेशनशिप में और अच्छी ग्रोथ होना, एक कहता ना कि एक गहराई में प्रेम का पहुंचना, वो वाली बात, है ना। शादी के मामले में रिश्ते बहुत अच्छे होना, आपसे समझ का बहुत अच्छा होना, परिवार में अगर थोड़ी टेंशन थी तो वो टेंशन दूर होना, है ना। वो भी चीज़ें हैं। रिश्ते नातों में भी एक हल्का हल्कापन कहता है ना, सुखद एहसास होना उस बात को लेकर है, ठीक है। तो ये है, काम कोई बहुत जल्दी बनेगा गाइस, और उस काम में ना सपोर्ट मिलेगा। कारण क्या, कॉर्नुकोपिया। कारण क्या है, मेडिटेशन करो गाइस। मेडिटेशन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, चुपचाप 5 मिनट के लिए बैठो और एक अच्छा सोचो। जैसे आपका कोई काम है नहीं बन रहा है, उस काम के बारे में ऐसा सोचो वो काम बन गया, मेडिटेशन करते करते। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, है ना, कि वो काम आपका बन गया, किसी की हेल्प आपको मिल गई, आप खुश हो रहे हो, आप अपने अपनों को उस काम के बनने की शुभ समाचार जो है वो कह रहे हो, है ना। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है, और वो मेडिटेशन के दौरान आपके खुद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए कि जैसे वाकई में हो गया है। ये कल्पना जैसी चीज़ें जो है ना, वो इमेजिनेशन में लेकर आओ गाइस। ये कब फल जाता है पता ही नहीं चलेगा। हम कहते हैं कि ये तरीके क्या काम करेंगे, करते ही नहीं ये तरीके काम। करके देखो, नहीं लगे कि हो रहा है, मत करना, ठीक है। करके देखने में क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा 5 मिनट 10 मिनट ही तो लगता है ना। पर अगर लाइफ संवर सकती है, कॉर्नुकोपिया वाला कार्ड है, बहाने दे रहा है आपकी खुशियों के लिए। बहाने, जैसे एक समय था बहाना क्रिएट होता था आपकी लाइफ में दुख आने के लिए, अब वो समय बदल गया। मिरर एनर्जी के बारे में कितने समय से कह रही हो, पहले नहीं कह रही थी, पहले मैं क्रम के नंबर के बारे में कह रही थी, अभी मिरर एनर्जी चल रही है। उसका सेंस क्या है
कि पहले दुख के लिए बहाने बनते थे, दुख एंटर होने के लिए। एक दुख कंप्लीट हुआ नहीं, उसका सॉल्यूशन मिला नहीं, और उससे पहले एक दरवाजे पर अब उसकी बारी। अब ये नहीं है, अब कॉर्नुकोपिया का कार्ड कहता है आपकी लाइफ में एक खुशी आएगी, वो इनवाइट करेगी और खुशियों को। समझ रहे हो ना? कॉर्नुकोपिया का कार्ड कहता है बहाने बनेंगे आपकी लाइफ में अच्छा होने के लिए, और आप खुद नोटिस करोगे गाइस, आप खुद नोटिस करोगे कि मेरी लाइफ में ये चीज़ ना मालिक की प्लानिंग के आधार पर बनी है। अगर मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होता तो मेरी लाइफ में ऐसा अच्छा भी नहीं होता। इवन आपके शब्द होंगे, पता है, एक्सेप्टेंस इतना अच्छा आना कि अगर मेरी लाइफ में ये मुझे तकलीफ भी मिली ना, इसके पीछे मुझे इतना बड़ा सुख मिलना लिखा हुआ था। आप उस तकलीफ को भूल जाओगे, हर्ष भूल जाओगे, और आप खुद कहोगे कि कभी भी किसी को समझाने वाली बात होगी ना कहीं पर, तो आप यही कहोगे कि अगर तकलीफ आई है ना तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, क्या पता है इस तकलीफ से आपको कितना बड़ा सुख मिले, है ना? वो भी चीज़ें हैं। एक नई सिरे से ना एक बहुत खूबसूरत शुरुआत होती है ना, उसके बारे में जो बहाने बना कर देती है। पर कहीं कहीं पर कहता है ना कि ऐसी जगह पर उपस्थिति दर्ज होनी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होती है? साहस रखकर, थोड़ा सा जिगरा रखकर, है ना जी? ये उसके बारे में है। तैयार रहना, तैयार रहना। जब भी ये रीडिंग देखोगे ना, उसकी नेक्स्ट 11 डेट को, 11 तारीख को, है ना, या 11 दिन बाद में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, या आपका कोई काम बन जाएगा, या आपकी कोई बहुत बड़ी चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये कंफर्मेशन है, और इसे मैनिफेस्ट करो। अब ये नहीं कहना नहीं होती, काश हो जाए, काश वाली चीज़ मत रखना, कंफर्मेशन वाली चीज़ रखना, हो जाएगा मेरी लाइफ में अच्छा, है ना? ये एटीट्यूड होना चाहिए। द वर्ल्ड, नंबर 29। अभी एक 11 का कार्ड आया था, ये फिर से नंबर 29 का कार्ड। 11 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। या ये रीडिंग जब भी आप देखोगे उसके बाद 11 दिन बाद में ना आपको कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगी। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। आपके परिवार से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, वो ख़त्म हो जाए गाइस। या कोई टेंशन ऐसी चल रही है, परिवार में है, मैरिज में है, ठीक है, या कभी कभी होता है ना कि तनाव का लेवल परिवार में इतना ज़्यादा हो जाता है, रिश्ते नाते कहते हैं ना कि बहुत नाजुक मोड़ पर आ जाता है, वहाँ कुछ चीज़ों में हो सकता है परिवर्तन हो जाए, है ना? मैरिज को लेकर अगर आपके मन में गलत फैसला चल रहा था, तो इस 45 दिन में हो सकता है कि आपको समझ में आए कि आप गलत सोच रहे थे, और आपको कुछ भी गलत नहीं करना है शादी में। एक और मौका देना चाहिए, और स्थितियाँ आपकी लाइफ में सुलझती हुई नज़र आएगी, और आप खुद कहोगे कि गलत फैसला लेते लेते बच गए। ये वाली बात ये है, यानी रिकवरी की संभावना है, गलत फैसला नहीं लेना। अगर लगे मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मान लो स्थिति बन गई आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रुक जाओ, कुछ गलत नहीं सोचना है, चीज़ें सुलझ जाएगी, ठीक हो जाएगी, है ना? आपका पार्टनर समझ जाएगा, आप समझ जाओगे, रिश्ते नातों को ना आप तवज्जो दोगे। ये है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। द वर्ल्ड का कार्ड ही अपने आप में बिग ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यानी बहुत बड़े स्तर पर चीज़ों के बदलने से संबंधित है। 369 नज़र आ रहा होगा आपको, 55 दिख रहा होगा, और ये बहुत अभी शुभता का प्रतीक है गाइस, है ना? मेजर चेंज को इंगित करता है कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की शक्ति से एक ऐसा आपको फील हो कि एक एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है, पिलर जैसा ऐसा सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ पर चीज़ें इस तरीके की बदल रही है कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं कहीं स्थान पर खड़ा हूँ, और चीज़ें खुद ब खुद हो रही है, अपने आप से हो रही है ना? वो चीज़ का एहसास करना ट्रांसफॉर्मेशन है जी, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो समय बताए जा रहे हैं, और वो भी एग्जैक्ट समय बताए जा रहे हैं। 11 तारीख हो सकती है, ये रीडिंग के बाद का 11वां दिन हो सकता है, तब तक में कोई गुड न्यूज़ मिले, न्यू मून आए, है ना, उसके आसपास में। मतलब ना केवल ये घटनाएं, एक जैसे कहा ना, एक कुछ अच्छा होगा ना उसके बाद में और अच्छा होगा, तो यहाँ पर एक श्रृंखला को बनाया जा रहा है, 1 2 3 4, है ना, 6 7 8 9, इस तरीके की ऊर्जा, ये कन्फर्मेशन है, ये है। अंधेरा और रोशनी, यानी स्थिति क्या है अभी की, ब्रह्म मुहूर्त वाला समय चल रहा है, जो मॉर्निंग के समय को बताता है, पर हम क्या करते हैं, डर कर बैठ जाते हैं, अभी रात चल रही है, अंधेरा है
हमें नहीं पता, है ना। पर ये स्थिति है अभी, ये स्थिति है बाकायदा। तैयार रहना, 100% आपको आपकी लाइफ में बैलेंस आने के लिए गुड न्यूज़ मिलेगी ही मिलेगी। सिक्स चक्र आर्कएंजल यूरेल। टेम्पल पाथ, ओके। ट्रैवल की संभावना है जी, क्योंकि बड़े स्तर पर कोई बड़ा बदलाव होगा ना, केयरिंग कनेक्शन। मन की मुरादें पूरी होंगी देखना। 45 डेज का कहा, 38 आ रहा है, 11 आ रहा है, मून आ रहा है ना। फुल मून, न्यू मून, मनोकामनाएं पूरी होना उसके बारे में है। तो एक ट्रैवल आपका पक्का बनेगा गाइस, छोटे स्तर पर ही बने, कहीं आसपास में ही आप कहीं पर जैसा आपकी मुराद पूरी हुई हो ना, तो उस हिसाब से मनोकामना पूरी होने पर वापस से प्रार्थना करके आना, ग्रेटिट्यूड देकर आना, है ना। वो चीज़ देखने को मिल रही है। ये भी एक एक छोटे स्तर पर ना, क्योंकि दिल खुश होता हुआ फील हो रहा है, तो एक छोटे स्तर पर हो सकता है परिवार के लोग मिलकर ना सेलिब्रेट करें, कोई एंजॉयमेंट करे, ये भी हो सकता है। या ऐसा भी है का संभावना तो यहाँ तक में भी है, या तो आपके घर में जश्न का माहौल बनेगा, या आप कहीं जश्न में जाकर आओगे। जैसे हो सकता है कि आपको कहीं से इनविटेशन आए, आप वहाँ जाकर आओ, है ना। पर वहाँ भी आपका दिल जैसे ऐसा नहीं कि जैसे निगाहें आपको परेशान करें ना, तो आप परेशान होकर आ जाओ, ऐसे नहीं। अभी ना आपका चार्म ही कुछ और होगा गाइस। अभी ना आप लोगों को आकर्षित करोगे, आपके साथ बात करना, आपके साथ अच्छी तरीके से बात करना, ये आपको ज़्यादा फील होगा। तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ ये नजर आए, है ना। मतलब तारीफ बटोरने वाले हो, इसके लिए तैयार रहना। अगर कहीं बाहर से इनविटेशन आए ना, जाकर आना आप। डेफिनेटली आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उल्टा मन खुश होकर आओगे, एकदम कॉन्फिडेंस भरा हुआ। आईने के सामने आकर देखोगे ना कि क्या बात है, मेरी प्रशंसा हुई है, डिजर्व करते हो आप। हाँ, खुद को थोड़ा सा ना वैल्यू कम दिए, ये बात पक्की है, मैं झूठ नहीं कहूंगी। हार्ट चक्र भी ओपन होते हुए नजर आ रहा है। ओके, ऑल टाइड अप। ओके, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुएल। जिसने आपका दिल दुखाया ना, उसकी खैर नहीं है 45 दिन में। वो आगे आगे आर्कएंजल माइकल पीछे पीछे, यही हाल होने वाले हैं। यानी जिसने आपका दिल दुखाया ना, वो वो तो गया। उसका काम पूरा हुआ। ये होगा देखना, किसी ने आपका 2023 में मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया। याद रखना 2023 के बारे में बात कही जा रही है कि किसी ने आपका दिल दुखाया या आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। उस समय उस इंसान को ऐसा लगा क्या ही कर लेगा भगवान उनका, है ना, क्या ही वापस से उन पर किसी प्रकार का कर्मा रिटर्न होगा। 45 दिन में देखना आपको कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि आपको लगेगा जिस इंसान ने 2023 में 23 में आपके साथ गलत किया ना, उसको लेकर आपको जस्टिस की खबर जो है वो सुनने को मिलेगी, है ना। या किसी प्रकार का 2023 में किसी इंसान के साथ आपका विवाद हुआ है और मान लो वो लीगल इशू में बदल गया है, उसको लेकर समाधान आपको मिल जाएगा, 45 डेज में मिल जाएगा। या हो सकता है कि ये अगर मामला लीगल इशू में बदल चुका है तो आपके फेवर में न्याय आ जाना, ये है एक बड़ी राहत कहते हैं ना गाइस। क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र, सॉरी, ब्रोकन हार्ट, और अभी आया था हार्ट चक्र के बारे में, दोनों ही विपरीत कार्ड है। बहुत बुरी तरीके से चीखें किसी इंसान की दिल से निकलती है, और वहीं कोई इंसान दिल से, दिल के तह से कोई मुस्कुराता है, खिलखिला कर हंसता है ना, वो वाली बात। दोनों विपरीत कार्ड है। यानी समस्या का इतना प्यारा समाधान आपको मिल जाना, समस्या से इस तरीके से बरी हो जाना। फिर से कह रही हूँ कि रोता और हंसता हुआ चेहरा, दोनों कार्ड साथ में आए ना, ये रोता और हंसता हुआ चेहरा का एक मिक्स इमोशंस जो होता है ना, बहुत खूबसूरत होता है वो पल, उसे कभी भूल नहीं पाओगे। ये 45 दिन में बनेगा, यानी विक्ट्री है जी, विक्ट्री है। ये नंबर 10 जो है ना नज़र आना आपको, है ना। विक्ट्री के लिए तैयार रहो मेरी खुशियों के चुंबक। अब कहो, खुद के लिए कहो, मैं खुशियों का चुंबक हूँ,
वैसे ही कुछ मालिक के प्यारे बच्चे ने कहना स्टार्ट कर दिया है, मैं खुशियों का चुंबक हूँ, खुशियों का चुंबक हूँ। बाकायदा हो और खुशियों को ही आकर्षित करोगे, देखना ये आशीर्वाद है जी। कितनी बार कहा है, आज फिर से कह रही हूँ, आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा है मेरे शेर? वो है सुख प्राप्त करने का, लाइफ को खुश होकर ना एंजॉय करने का। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखना। स्ट्रेंथ, ओके, ये देखो लोगों को भी हवस हो गया है, लोग भी सोच रहे हैं कि जल्द नियर नियर में ना आपकी लाइफ में कोई बड़ा सेलिब्रेशन होगा। एक मतलब आपके बदलते हुए समय को देख कर ना अंदाजा जो है ना वो सामने से दिख रहा है, और कुछ आपके चेहरे में एक एक नई आभा, एक नई चमक वो अपने आप लोगों को बता रही है। कुछ परिवर्तन जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं वो अपने आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं गाइस कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ अच्छा होगा, है ना। ये हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन लोग नोटिस कर लेते हैं। इस वजह से कहते हैं मन के भाव जो होता है ना, थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल में रखना आना चाहिए। आप खुश हो तो आपके चेहरे पर उतना नहीं आए, और आप दुखी हो तब भी आपके चेहरे पर उतना नहीं आए। दोनों ही स्थिति में ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, कभी आपका फ़ायदा नहीं उठता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये सच्ची कहूँ ना, ये लाइफ को जीने के लिए और अच्छे से जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें नहीं पता कि किस इंसान का इंटेंशन क्या है, उनका भाव क्या है, वहाँ पर ये चीज़ें वर्क करती है। ओके, एंजल ऑफ मिराकल, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिराकल। आर्कएंजल माइकल साथ है तो फिर डेफिनेटली मिराकल होना ही है जी। और डॉल्फिन की एनर्जी आई है, फिश की एनर्जी भी नहीं, डॉल्फिन की एनर्जी आई है। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो फलना, जीत का शंखनाद होना। जैसे कहा ना, लीगल इशू में अटके हुए होना गाइस, परेशानी नहीं होना। अगर किसी ने षड्यंत्र के तहत आपको फंसाने की कोशिश करी है तब भी आप बाहर आ जाओगे। बाकायदा गाइस सामने से ना हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आती हुई ये नज़र आ रही है। आपको अब कोशिशें नहीं करनी, कोशिश करके रख दिया आपने। 45 दिन में परिणाम के लिए ना तैयार रहना, परिणाम आपको अच्छे खासे मिलेंगे। और आर्कएंजल माइकल है, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को एंटर नहीं होने देंगे। और जैसा कहा, जिन लोगों ने गलत किया है उनका देखना हाल क्या होता है। उन्हें आर्कएंजल माइकल जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं, है ना, खदेड़ देंगे आपकी लाइफ से कभी पलट कर नहीं आएंगे, देखना। और सच में ऐसे परेशान होकर जाएंगे, आपकी लाइफ से निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हो सकता है, अगर आपके आजू बाजू में अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा था ना, वो वहाँ से रवाना हो जाएगा, देखना, वो वहाँ नहीं रहेगा। ये भी है। और एंजल ऑफ मिरेकल, दिल खुला रखो, दिल खुला रखो। अपने आप इन 45 दिन में कोई अच्छी गुड न्यूज़, कुछ अच्छा ऐसा हो जाना, जैसे कहा छोटा ही सही एक जश्न की तैयारी, परिवार परिवार के बीच में ही सही, ये होगा। हाँ, ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाले, इसके आगे क्या डिस्कवर करो खुद का करेज। हाँ, हो गया बहुत डिस्कवर। ये हिम्मत आप में है, और ये हिम्मत पहचानो खुद की। यहाँ पर भी आया कस्तूरी मृग, मैंने नहीं बताया ना, ये कन्फर्मेशन के लिए। मेरे मैजिशियन, आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। आप अपनी बाउंड्री को खुद बनाकर बैठे हो, जबकि हकीकत क्या है कि आप वो एक, जैसे कहता है ना, खतरों के खिलाड़ी, जिसके लिए कोई खतरा खतरा ही नहीं है, जिसे अपनी बाउंड्रीज को तोड़कर अपना साहस जो है ना वो अपने वो एक्शन में झलका देते हैं। आपको भी पता है कि कभी समय मेरा ऐसा आ गया, कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई ना, तो मुझे संभालना आता है ना, मुझे उस स्थिति को पार करना आता है। फिर वो कभी कभी कॉन्फिडेंस डवाडोल क्यों होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप में वो साहस नहीं है? और आपको भी पता है ये मेरा सिर्फ भ्रम है ना। मुझे अगर जीतने से कोई रोक सकता है तो मैं हूँ, और कोई नहीं है।
और अगर मुझे कोई जीता सकता है तो वो मैं हूँ और कोई नहीं। ईश्वर है, लेकिन मेरी ऊर्जा मेरा साथ दे जाए तो मैं कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं वो कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। है ना, ये आपकी एनर्जी है। अभी कहोगे बिल्कुल ये हमारी एनर्जी है, फिर फील क्यों नहीं होता आपको? ये तो वही बात हो गई कि याद दिलवाने वाली बात पड़ती है आपको, है ना? गलत नहीं है। ओके। चाबियां मिलने वाली है गाइस आपको। जैसे कहा ना, एक तो ये वाला कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना, और ये मस्त कहते हैं ना कि लाइफ हो जाना, अच्छी लाइफ हो जाना। किसी इंसान में साहस आ जाए ना तो जिंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से जीने का तरीका उन्हें महसूस हो जाता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि मालिक आपको वो चाबी भी देंगे जो अभी कहाँ रीडिंग में 45 दिन में कोई समस्या का समाधान हो जाना आपका है ना, कोई बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड, पास्ट को भूल कर ना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, दिमाग में रखोगे ही नहीं कि क्या हुआ पास्ट में, क्या नहीं हुआ, क्योंकि स्थितियां ऐसे बनेगी जहाँ पर खुद खुश होकर आगे बढ़ो, समस्या के समाधान हो, जश्न हो, आप कहीं बाहर जाकर हो, आपको अप्रिसिएशन मिले, तो आपका दिमाग पास्ट की एनर्जी में लगेगा ही नहीं, उतना समय ही नहीं मिलेगा आपको। बिजी रहने वाले हो, पर खुशियों में, अपने एंजॉयमेंट में, है ना, अपनी हैप्पीनेस में आप खुश रहने वाले हो, अपनी विक्ट्री में खुश रहने वाले हो, विक्ट्री में। ये मालिक की स्ट्रेटजी है जो इस समय में आपके लिए लेकर आई जा रही है ना, जो बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। कई बार कहते हो कर्म खाली नहीं जाते, ये पूर्व के किए हुए कर्म हैं आपके, जो इस समय में आपको खुशी के लिए तैयार कर रहे हैं, है ना। ओके, फेस योर फियर, यही बात अब भी जस्ट समझाई है कि खुद को रोक रहे हो, खुद ही रोक रहे हो। जो आसपास की स्थितियां बन रही है ना, अगर आप चाहो ना तो उसे इग्नोर कर सकते हो, पर वो आप कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? हम्म आपका अभी हेल्थ का मामला भी नहीं रहेगा कि हेल्थ बीच में आए आपके, नहीं रहेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, पानी ज़्यादा पियो, है ना। और दुविधा ज़्यादा रहती है तो ब्लैक और ब्लू, टोटल कोई भी अगर आपसे आपसे जुड़ा हुआ कोई और इंसान है, उनके साथ भी अगर ये चीज़ें, कन्फ्यूज़न बहुत रहता है ना, या बार बार चीज़ें डिले में चली जाती है, असफलता बार बार मिलती है ना, यही कहाँ करो आप कि ब्लैक और ब्लू को अवॉइड करो। क्योंकि आप देख लेना, जो जो लोग ब्लैक और ब्लू को ज़्यादा यूज़ करता है ना, उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न बहुत दिखेगा आपको, उनकी लाइफ में डिले बहुत दिखेगा, कि एक समय खिंच जाता है पर खुशी नहीं मिलती। उनको ये ही जो कलर है ना बहुत पसंद आते होंगे, और यही कन्फ्यूज़न बनता होगा ये मुझे सूट होता है, जबकि हकीकत क्या है, बिल्कुल भी सूट नहीं होता उनको। ये सिर्फ भ्रमित करते हैं, ये राहु वाली एनर्जी है। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। दिखेगा बहुत चमकदार, बहुत शाइनिंग, और अंदर से ना बिल्कुल खोखला और बिल्कुल खराब चीज। ये वाली बात, इन कलर को ना आप बदल दो, मतलब पहनना कम कर दो, है ना। ओके, लीडरशिप, ओके, पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। ओके, पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। सेवन डेडली साइन, आर्कएंजल राफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, दिल, दिमाग और आत्मा को ना खुश कर देना, बैलेंस में लेकर आ जाना, अलाइनमेंट लेकर आना, उसके बारे में है। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि अभी आपको ऐसा लगता है ना कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। परेशान नहीं हो, आपकी लाइफ में ऐसे लोगों का आगमन खुद ब खुद हो जाएगा, या हो चुका है। दोनों में एक स्थिति है कि या तो हो चुका है या हो जाएगा। ठीक, और एक कहता ना कि लाइफ को अकेले नहीं जीना पड़ेगा आपने। हम्म आपको खुशी मिलना, जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में आपको हर एक हैप्पीनेस का मिलना, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बता दिया गया है यहाँ पर कि कुछ चीज़ों को लेकर भी मतलब की चिंताएं आपके मन में चल रही है। इतना मत सोचो, है ना। कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ दो, अगर ज़्यादा टेंशन हो रही है चीज़ों को समय पर छोड़ दो,
जहाँ हम कर सकते हैं कोई समस्या का सॉल्यूशन तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ईश्वर ही करेंगे वो फिर, है ना। पर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। फिर से कहूँ, एंजल ऑफ लव का कार्ड आया कि जितना खुद पर केयर करोगे, खुद की परवाह करोगे, खुद की तरफ अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, अपनी ऊर्जा को समझने की कोशिश करोगे ना, लाइफ आपके लिए उतनी आसान, और जो चाहते हो, जो आपके लिए ये बार बार आ रहा है कि समय तक में आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा, यकीन मानना मेरे खुशियों के चुंबक, मैं सही कह रही हूँ, आपको वो उससे पहले मिल जाना है। पर जब आप इस एनर्जी में आओगे, खुशियों के चुंबक वाली एनर्जी में आओगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा फील करोगे, तो अच्छा आपकी लाइफ में आकर्षित होगा, है ना। 6 6 की एनर्जी, 666 की एनर्जी वीनस को रिप्रेजेंट करती है। बताओ आप, है ना। पैशनेट होकर आपकी लाइफ में समय जो है खुद चाहे कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा कर दिया जाए। तो निश्चिंत होकर रहना, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। अच्छी गुड न्यूज़ आपको 45 दिन के, मुझे नहीं लगता 45 दिन, उससे पहले में ही आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, बेफिक्र होकर एंजॉय करना। आप अब आपकी लाइफ पर किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगेगी, और बुरी नज़र है तो वो हट जानी है। जो लोग आपका बुरा चाह रहे थे, आर्कएंजल माइकल उनको दंडित करेंगे, कर्मा रिटर्न करेंगे उनको, और आपको जस्टिस की न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी। या लीगल इशू है तो वहाँ पर आपको विक्ट्री भी मिल जानी। ये इनके इन प्रकार समय 45 दिन में विक्ट्री का बना हुआ है, जो आपको काम में तरक्की दे, आपका काम बना दे और आपकी लाइफ को आसान कर दे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।